दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा। आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। सोचिए, रात के ठीक 12 बजे जब पूरा देश गहरी नींद में था, रेडियो पर एक ठंडी सी आवाज गूंजती है और वो आवाज होती है, मैं फखरुद्दीन अली अहमद, भारत का राष्ट्रपति। अगले ही पल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के दरवाजे पर ताला लग जाता है। मित्रों, आज 25 जून 2025, उस ऐलान को 50 साल हो गए। आधी शताब्दी बाद भी वो रात सिर्फ एक तारीख नहीं, एक अलार्म क्लॉक है जो हमें हर चुनाव से पहले जगाकर पूछती है, क्या हमने वाकई इतिहास से कुछ सीखा। क्योंकि 1975 की इमरजेंसी है, आपातकाल, अब सिर्फ किताबों में नहीं, चुनावी पोस्टरों में भी लौट आई है। खासकर बिहार में, क्योंकि बिहार से बिना बात किए इसलिए नहीं रह जाएगी, जहां से जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जाता है। आज फिर रैलियों में लोकतंत्र बचाओ गूंज रहा है। फर्क बस इतना है कि तब इंदिरा गांधी जी निशाने पर थी और अब हर पार्टी एक दूसरे पर उंगली उठा रही। कोई काला दिवस मना रहा तो कोई अघोषित इमरजेंसी का टैग छोड़ रहा है। लेकिन रुकिए, क्या यह सिर्फ अतीत का एक पोस्टमार्टम है या वर्तमान की सर्जरी? बचने का तरीका, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, शिक्षा संकट, क्या इन पर सर्जरी बड़ी मुश्किल है? जो आपातकाल याद दिलाना, उसको हम लोग इस वीडियो में बड़े बारीकी से खंगालने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कि इमरजेंसी से किसको फायदा हुआ, किसकी आवाज दब गई, किसका नुकसान हुआ और 21 महीने में देश पर क्या गुजरी और बाद में क्या बदल गया। और सबसे अहम, ये 50 साल जब बिहार चुनाव की दस्तक सुनाई दे रही है, क्या इमरजेंसी फिर से लोकतंत्र की ढाल है या बस एक चमत्कार चुनावी हथियार? तो स्क्रीन से मत हिलिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम वो धूल झाड़ने वाले हैं जो 50 साल से इतिहास की किताबों के पन्नों में पड़े और चुनावी भाषणों में आपको दिखाई देते हैं। मोटी मोटी परत जमकर बैठी हुई है। अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं कि लोकतंत्र कितना मजबूत और कितना नाजुक हो सकता है, तो यह सफर आपके लिए वीडियो के अंत में आपको फैसला करना होगा कि इमरजेंसी की याद जागरूकता है या सियासी मार्केटिंग है। और चलिए आप सबके साथ ढूंढते हैं इस ताले की चाबी और खोलते हैं इसका दरवाजा कि इमरजेंसी या आपातकाल से क्या रहा। मित्रों, इमरजेंसी लगी क्यों? अगर आप इसके बैकग्राउंड या पीछे कारण जानना चाहें तो 25 जून 1975 को रात 12 बजे देश की सबसे उस समय की ताकतवर नेता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी लगाई गई। आंतरिक अशांति का हवाला दिया गया। कारण, देश में राजनीतिक अस्थिरता, विपक्ष का आंदोलन, सरकारी कामकाज का ठप होना, ये वास्तविक कारण थे या नहीं थे? 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव का अवैध घोषित कर दिया था। उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी और इससे सरकार की वैधता पर सवाल उठ गया था। जयप्रकाश नारायण, जो कि जेपी के नाम से, उनके नेतृत्व में देश में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चल रहा था। इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई। और इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ? संविधान के अनुच्छेद 19, जिसमें मौलिक अधिकार की बात की जाती है, उसको सस्पेंड किया गया, निलंबित कर दिया गया। प्रेस और मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई। कोई भी समाचार सरकारी अनुमति के बिना छप ही नहीं सकता था। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया और इससे खासकर सभी वो विपक्षी नेता थे, छात्र थे, एक्टिविस्ट थे, पत्रकार थे। जेपी अटल बिहारी वाजपेयी, लालजी अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीज, लालू यादव, ये सब गिरफ्तार हुए। ऐसे बहुत, चूंकि लाखों लोगों के नाम है, लोकतंत्र की संस्थाएं निष्क्रिय कर दी गई। और उस इमरजेंसी के दौरान एक अभियान चला जिसको कहते हैं जबरन नसबंदी, या संजय गांधी के दिवालियेपन की बात करें, लाखों लोगों को बिना उनकी अनुमति के नसबंदी कर दी गई और इसका विरोध पूरे देश में हुआ। और इसी इमरजेंसी के दौरान झुग्गियों को जबरन हटाया गया। शहरी संधिकरण के नाम पर गरीबों को घर उजाड़ा गया और इनकी जो आवाज बनते नेता, इनके जो प्रतिनिधि थे, वो सारे जेल में थे। और इमरजेंसी कब और कैसे खत्म हुई? मित्रों, मार्च 1977 में इंदिरा गांधी ने अचानक चुनाव की घोषणा कर दी। जनता में भारी नाराजगी थी, खासकर वो ग्रामीण, क्योंकि आज का युग नहीं कि आप सोशल, व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी के जरिए चीजें पहुंचा देंगे। आप सोचिए वो 75 का दौर क्या दौर रहा होगा, जहां पर चलने के लिए संसाधन से लेकर के लोगों के पास आने जाने का, कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं था। रेडियो और इसको छोड़ करके इंदिरा गांधी और कांग्रेस को इस चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ा।
मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। 21 मार्च 1977 को औपचारिक रूप से इमरजेंसी समाप्त की गई और ये कांग्रेस की ऐतिहासिक हार रही। देश की आजादी के बाद और पहली बार देश में गठबंधन की सरकार बनी। विपक्ष को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की शक्ति का एहसास हुआ और इसकी अगर दूरदर्शी की बात करें, दूरदर्शिता की बात करें, दीर्घकालिक इसका क्या परिणाम उसकी बात करें तो नागरिक स्वतंत्रता की वैल्यू बढ़ी। अनुच्छेद 352 में बदलाव किए गए कि अब इमरजेंसी लगाना पहले से कठिन। भारतीय राजनीति को तानाशाही बनाम लोकतंत्र की बहस की शुरुआत हो गई। मीडिया और न्यायपालिका में स्वतंत्रता की चेतना मजबूत हुई, लेकिन साथ ही राजनीतिक डर और यादें दशकों तक बनी रही। 2025 में इमरजेंसी को फिर मुद्दा क्यों बनाया जा रहा? भाजपा और एनडीए सरकार की रणनीति में या 2025 की में 1975 की इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ को काला दिवस के रूप में मनाना जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। क्योंकि जब देश की सारी संविधान परत संस्थाएं बंद कर दी जाए और देश की आवाज नेताओं के रूप में जेल में डाल दी जाए तो मुझे लगता है उस इतिहास को यूं ही भुला देना, यूं समाप्त हो जाए, उसकी चर्चा नहीं हो, वो एक काला पन्ना इतिहास नहीं बन जाए, बल्कि वो भविष्य में वो इतिहास कभी दोहराया नहीं जाए। इसलिए लोगों को इस बात को जानने का अधिकार भी है कि आपातकाल की उन चीजों को समझने का प्रयास करें। बिहार को 1975 नहीं 2025 की जरूरत है और उस ऐतिहासिक त्रासदी को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। क्या जो जिस दल के साथ में है, जो क्या वो उस बात को मानते हैं कि सेम परिस्थिति अगर पैदा हो जाए और उनके साथ हो जाए, 21 महीने जेल में कम नहीं होते। तो इमरजेंसी ने किसको क्या दिया, किसको क्या नहीं दिया, किसका क्या ले गया, उसके राजनीतिक मार्केटिंग आप करते रहें, आप उसके नफा नुकसान की चर्चा करते रहें, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे 25 जून 1975 को जब भी याद किया जाएगा और ये एक ऐसा काला धब्बा है, ये एक ऐसा काला दाग है कि इंदिरा जी ने स्वयं में इस बात को, उस भूल, उस आपातकाल को लगाना, करोड़ों भारतीयों को, करोड़ों लोकतंत्र के देश को, लोगों की आवाज को दबाना, जेलों में ठूस देना, शायद उनको हार के रूप में सहना पड़ा और बर्दाश्त करना पड़ा। अन्यथा शायद वो जो 77 में खत्म हुई, वो चुनाव हुआ, 75 में चुनाव होता तो शायद परिणाम इतना कांग्रेस के खिलाफ नहीं जाता, क्योंकि जो नाराजगी या जो असहमति थी वो इमरजेंसी लगाने के बाद वो रिवेंज और बदले में बदल गई और जेपी आंदोलन को एक हवा नहीं मिली बल्कि पूरे देश को समर्थन मिला। तो मित्रों, मैं यही कहूंगा 50 साल पुरानी 25 जून 1975 की घटना भविष्य में कभी ना हो, कभी देखनी ना पड़े। लोकतंत्र बहाल रहे, लोगों का अधिकार बहाल रहे, संविधान की रक्षा हो। चूंकि पिछले 2 सालों में आपने संविधान पार्टी को भी और पार्टी के विपक्ष को भी, सांसदों को भी और लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर, विधानसभा और सदन विधानसभा के बाहर आपने सांसद बहुत देखा होगा, बहुत खेलते सुना होगा, बहुत जुबानों पर लोगों का है संविधान की रक्षा करता, संविधान की रक्षा करता। तो ये संविधान की रक्षा करने का सबसे बड़ा उल्लंघन एक बहुत बड़ा उदाहरण है इमरजेंसी का लागू होना और इमरजेंसी को काला अध्याय। पुनः अंत में आपसे फिर वही मैं कहूंगा, आपका धन्यवाद देना चाहूंगा, आपसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप यूनाइटेड भारत को देखें, हमें अपना सहयोग प्रदान करें। हम त्वरित विषयों के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर, राजनीतिक और बाकी चीजों को लेकर आप सब पास समय समय पे आते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।